प्रणाम करत हम जो कि आज हमारे ये मंच में बैठे के काबिल बने। वैसे प्रथम गुरु माता पिता ले माने गए और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है। आपो मन के प्रथम गुरु माता पिता है, हमरो मन के प्रथम गुरु माता पिता है। लेकिन हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है, माता पिता प्रथम गुरु है, लेकिन संगीत के गुरु बहन आपन के बीच में तबला बजाते, बांसुरी शहनाई वादन करते, बेंजो ऑर्गन आपको पैड जो गात हन बोलत हन, ये सब चीज हमरा हाथ पकड़ करके बजाए गए के लिए सिखा है। तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी बिना बोले ताली बजाते हृदय से प्रणाम। जो कि पहले पापा जी चंदनी गोदा स्वर्गीय कुमारलाल साहू जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहां ढोलक वादन करेंगे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बार बताओ, 6 बहनी के रामायण की सुने रहे हो? नहीं सुने रहे? के बहनी की सुने रहे हो? 5 जन दिखा था। सही बात है, 6 बहनी कहा था लेकिन 5 जन दिखाई देते। तो 6 बहन में से 5वें नंबर की बहन मंच में आपको पैड वादन करते डॉली सिन्हा। 15 तारीख को कर पेपर होना है करके बहन ला पेपर की तैयारी के लिए छोड़ दे हन। और आज भाई से सहयोग ले 2 दिन हो गए सहयोग ले थनते हैं। आप उनके बीच में 6 बहनी के बाद में 7वें नंबर में भाई आए सिद्धार्थ सिन्हा। आप उनके बीच में आपको पैड वादन करे थे और बहुत अच्छा तबला और ढोलक भी बजा लेते। बहनी के नाम ले हो तो ताली नहीं बजाओ, और भाई के नाम ले हो तो कैसे ताली बजा दी। देखिए मतलब आप उन लोग खुश हो 7वें नंबर में आए तो बने हुए कि ना पूरा जनसंख्या बढ़ा देंगे। कोई बात नहीं, बने हुए इसका तो 7वें नंबर में, ताकि हम मन लगे दुनिया में तायक मौका मिली। पहली नंबर में आतीस तो गड़बड़ातीस नहीं। आप मन रामायण गाय पर बुलाते हो, पहली नंबर में आ जातीस बनी हुई 7वें नंबर में, ताकि ही बहाना हमारा भी गांव में राम कथा के सुने के मौका मिला थे। और आप समस्त ग्रामवासी बैहा कुआं आयोजन समिति आप सब हम 6 बहला रामचरितमानस के गायन वादन करे के लिए आप अपन गांव में आमंत्रित करे हो। माता रानी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आप मन के हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली समस्त ग्रामवासी और आयोजन समिति के नाम में। आप उनके बीच में जो हमला कथा प्रसंग मिले हैं, अयोध्या कांड की कथा प्रसंग। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र की जय। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाई उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभी। दया के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भले भाई कोमल और नम्रता युक्त वचन सुन करके और उला स्नेह के कारण डरे हुए जान करके हृदय से लगा करके समझाते हैं। छोटे भाई लक्ष्मण ला स्नेह के कारण ये डरा थे और मोर पास कुछ बोल नहीं सकते। और ओकर बात सुन करके नम्रता वचन और स्नेह भरे बात सुन करके ना भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उला अपन हृदय से लगा करके समझाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के 14 साल के वनवास हुए और 14 साल के वनवास के दौरान जगत जननी माता सीता जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के संग गले थे कि नहीं प्रभु मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जगत जननी माता सीता जी भी समझे, देख सीता अभी नया नया विवाह हुए
और मान लो जाए मैं तुम जंगल में ले जा रही हूँ। एक तो सीता इतना कोमल स्वभाव वाला रही, जब वो नया नया विवाह होकर के अवधपुरी में ऐसना, तो माता कौशल्या जो है सीता माता के स्वागत के लिए गुलाब के फूल बिछा रहे कि सीता जी यही तो कर पैर में कुछ कांटा मत गड़े, और ना ही औलाद जब ये जमीन में चली तो कर पैर हाथ चुभे मत, ऐसे कह करके फूल सजा रहे थे कि ओकर पैर में कुछ चुभे मत। लेकिन वो कमल के फूल देखो कितना नाजुक होते, गुलाब के फूल कितना सॉफ्ट रहते, कितना नाजुक रहते, तो वो भी माता सीता जी अपन पैर में जब चलते ना तो वो गुलाब के फूल से भी ओकर पैर कट जाते। माता कौशल्या बोलती सीता तो पैर में का हो गए, वो भी खून निकले चालू हो गए। माता सीता बोलती माता ये आप गुलाब के फूल बिछाओ ना, ओकरे पंखुड़ी से मोर पैर कट गए, इतना नाजुक ओकर पैर। भगवान पुलिस देख सीता जंगल में जाना है, जंगल में कई प्रकार के राक्षस हो सकते, जानवर हो सकते थे, मोर साथ मत जा। यदि तो ससुराल में रहे के मन लगी तो ससुराल में रहे, मायके में रहे के मन लगी तो मायके में रहे, लेकिन मैं 14 साल के वनवास ले जात हूँ, ते घर में रह करके माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। माता सीता जी बोल दी मोर लिए ये सब चीज व्यर्थ है, जब आप ही नहीं रहो तो बोले यहाँ रहे इसका मतलब। अगर वो जंगल में भी जात हन और जंगल में जात हन तो इसने बोले चले भी पड़ी ना, तो मैं वो सब चीज के लिए तैयार हूँ। माता सीता जी भी संग दृश्य। अब छोटे भाई लक्ष्मण कहा थे भाई मैं भी आपके साथ जाऊं। भगवान बोलते देख लक्ष्मण ते कथा के मोर साथ जाऊं, और मोर साथ जाऊं कहा था, तो भाई भरत और शत्रुघ्न तो घर में नहीं है, और वही समय में 14 साल के वनवास हो गए। एक काम कर ते हाँ ये अवधपुरी में रहा, और उकर आत लेते ही अवधपुरी ले संभालना, यहाँ के नर नारी ले संभालना, और जो माता पिता है उकर चरण कमल की सेवा करना, गुरु महाराज के चरण कमल की सेवा करना। मैं तो अपन साथ में ले जाऊं ना तो ये अनर्थ हो जाए। मोला हुए भी 14 साल के वनवास, तोला कहाँ हुए, तो तोला जाए से काम मतलब ते घर में रहा, और घर में रही करके सबके सेवा करना, उकर मन की देखभाल करना। लक्ष्मण बोलते भाई मोर से ये काम नहीं हो सके, मैं इतना कायर आदमी, जब आप यहाँ नहीं रहूं ना तो मोर लिए माता पिता गुरु नगरवासी घर परिवार का हरे मैं ये सब कुछ नहीं जानू, मैं सिर्फ आप ले ही जानता हूँ, और मैं आपके ही चरण कमल की सेवा करना चाहता हूँ। आपके बिना न माता पिता की सेवा कर सको, न घर परिवार की सेवा कर सको, और न ही नगरवासी की सेवा कर सकूं। मैं आपके साथ ही 14 साल वनवास के लिए जाऊं, और मैं आपके चरण कमल की सेवा करूं। काबर की आप बोला तो कि माता पिता के चरण कमल की सेवा करूं, भाई आप मोला छोड़ के चल दे तो मोर लिए तो सब कुछ आप हुआ, आप ही माता हो, आप ही मोर लिए पिता हो। मैं बचपन से ही आपकी छत्र छाया में पले बढ़े हूँ, तो मैं आप ला बिल्कुल नहीं छोड़ सकूं। ज्यादा लक्ष्मण कुछ नहीं बोल सके कि भाई मैं तोर साथ जाऊं, एकदम जीत करूं तो भाई भड़क जी कह कर सामने में ज्यादा कुछ बोलना भी अच्छे नहीं लगे। काबर की जो छोटे भाई समझदार रहते ना वो बड़े भाई की इशारा में चलते। बड़े भाई यदि गाली भी दी ना तो आराम से सुन ली छोटे भाई, और कोई छोटे भाई खतरनाक रही तो बड़े भाई दब के हिल पड़ जाते हैं। छोटे भाई के सामने बड़े भाई कुछ नहीं चलेगा, अगर वो गाली गलौज भी कर दी ना तो चुपचाप सुनने लग जाए। काबर खतरनाक व्यक्ति वो खुद होगी, लेकिन छोटे भाई लक्ष्मण समझदारी है तो अपन भाई के बात ला टाल भी नहीं सके, लेकिन विचार करते कि मैं कैसे टेप के भाई कहा, और का पता मोल भाई लेगी कि नहीं लेगी। कहा तो कि मैं भाई के साथ जाऊं, कर चरण कमल की सेवा करूं, भाभी लेगे के लिए तैयार हो गए तो मोला काबर नहीं लेगी। तो भाभी तो भैया कर पत्नी है, और ओला चरण कमल की सेवा करना जरूरी है जगत जननी माता सीता जी ला। तो भाभी लेगे के लिए तैयार है, मतलब भाई भी मोला लेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूं, ओम बोला देख करके समझ जाही कि लक्ष्मण जी जाए के लिए तैयार है। और छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज जब चुपचाप देखते हैं
और चुपचाप देखते हुए ओकर मुंह से कुछ आवाज नहीं निकले, कुछ शब्द ही नहीं निकले ना, तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज क्या करते, करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समझाई उरलाई प्रभु जानि स्नेह समेत, सभीत सियावर रामचंद्र की जय। फिर दया के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपन भले भाई छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज के ओकर नम्रता युक्त बात सुन करके, ओकर स्नेह भरे वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ओला अपन पास में बुलाते, और पास में बुला करके ओला घबराए हुए जान करके, डरे हुए जान करके कि का पता मोल भाई लेगी कि नहीं लेगी, ऐसे जान करके ओला अपन पास में बुलाते और पास में बुला करके अपन हृदय से लगा करके छोटे भाई लक्ष्मण समझाते। बोली लखन से रामचंद्र की जय। एक भजन माता रानी जी ले समर्पित करते काबर की भगवान के प्रति यदि हमारी श्रद्धा और विश्वास है, लक्ष्मण जी महाराज श्रद्धा और विश्वास के साथ बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल में भेंट करी, प्रेम करी, तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को अपन सीना से लगा ली। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि हम भी भजन कीर्तन करें ना, परमात्मा खुद हमारे घर में निवास करें। चाहे माता रानी के दरबार जाओ या प्रभु के दरबार जाओ, यदि हम माता रानी के भी दरबार जाते ना, तो माता रानी अपन भक्त लोग कभी निराश नहीं करेंगे, ओकर हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। परंतु विश्वास होना चाहिए माता रानी के प्रति हो, चाहे अपन इष्ट देवी देवता में हो, चाहे कुल देवी देवता में हो। और आज कलयुग में हम न माता रानी के प्रति विश्वास करन, न कुल देवी देवता में, न इष्ट देवी देवता में, तेकरे कारण तो सब लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, अपन धर्म छोड़ देते, दूसरा धर्म अपना करके देखते। और अति पूजत नहीं कहूँ, अति प्रार्थना करी, सुतत ले खावत ले पूरा प्रार्थना करी, उतना प्रार्थना ते अपन कुल देवी में करना, इष्ट देवी में कर, काबर हमार मनोकामना पूर्ण नहीं करी, लेकिन मानन नहीं ना और धर्म परिवर्तन करे। तेकरे से कोई कवि बहुत अच्छा बात बोलेगे, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, उसी से मांग दर ठोकरे खाने से क्या होगा। वो दाता है माता है, भरते हैं झोली हर भिखारी की, कहीं आने से क्या होगा, कहीं जाने से क्या होगा। तो आइए यही भाव के साथ भजन समर्पित। जगराता माई का मक मना लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना। हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना, अच्छा हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। मैं बोली थी हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए, हो जाए, हो जाए। देख आवाज बने नहीं आता, मैं अच्छा नहीं लगे तेरे से दिखा हाथ। और भैया मंडाले उग्र मंडाले हो जाए, हाथ लगा बटा हम होगा। मैं पूछत बस हो जाए का इसकी हो जाए ना पक्का। तो दोनों हाथ उठाओ सबको, सबको दोनों हाथ उठाओ और बड़ी जयकारा के साथ आप सभी मीठी मीठी तालियां बजाना, ठीक है। और दाई मन देख के उठाओ, लइका लोग धारे भूल मत जाए हैं। और जयकारा के साथ आप सब तालियां बजा रहे हैं। बोलिए साची दरबार की, अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना, अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। जय हो मिलेगा तो मांगोगे तुमको नहीं कोई डंका, अच्छा
सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। माई के दर पे, मेरी माई के दर पे, चलो वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। अच्छा, वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। एक बात कहने की, आप लोग की ताली का वाल सुनता ना तो मैं भाई हाथ आ जाता। सही में सही में है, दाई माला नहीं कहूं लेकिन दादा माला पक्का कहूं। दादा मन की ताली का वाल सुन के ऐसे लगते भारी कंजूस सिखाते इससे मन है नहीं भाई। ये मनो कहावत ला सिद्ध कर देते इसे लगते नहीं। एक ठनो दादा पुरखा वाला कहावत नहीं है, वो पुराना जमाना वाला कहते ना, संतरा मुसब्बी के रस को जूस कहते हैं। तू मन मत बोलो दीदी, जे मन ताली बजाते मन बोली भैया वो हक मन है, ठीक है। संतरा मुसब्बी के रस को तो भैया मन काबर फुसले बोल देगा, बने जोर से बोलो ना, संतरा मुसब्बी के रस को। हाँ, ये ही ना बात जूस कहते हैं। और जो ताली न बजाए उसे कौन की थे, कंजूस की थे कि कौन? हाँ तू मना, लेकिन मैं की तो कंजूस नहीं, बहुत बड़े महाकंजूस कहते हैं। कौन कौन महाकंजूस है, हाथ उठा बताओ। वाह देखे दाई मल्ला, देखो भाई मैं आप मला पैसा कोड़ी मंगत का नहीं ऐसे नहीं कहा तो कि आप मन हमार मन के रामायण सुनल बेटे 500 चढ़ाओ 1100 चढ़ाओ वैसे कहा था काका मन हाउ की तो कगा एक कमजोर से बोले करो भाई हम कम सुनता दूसरा गांव खरते के स्थिति कहा था मैं नहीं हाँ अदूत अछूत मुझे कोई रोक टोक नहीं है। देखो कहते हैं नेताओं को पुष्पहार चाहिए, क्या बात है ना, नेताओं को पुष्पहार चाहिए तो पत्नियों को बताओ ना क्या चाहिए, पत्नियों को रानी हार चाहिए। तो शादी होगी भाई नहीं सही बात है, पत्नी मतलब ठान के रखो मोर शादी हुई तली बहू की। हाँ सही बात है, पत्नियों को रानी हार चाहिए, ना हमें रानी हार चाहिए ना हमें पुष्पहार चाहिए, हमें तो केवल आप सभी की तालियों की उपहार चाहिए। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना। खिलाती है अच्छा बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है। माई के दर पे मेरी माई के दर पे सिरो वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। अच्छा वाली के दर पे जोत जली है सर को झुका लेना। दाई मला रुकेली भात का ऐसने छोटे ताली बजाए कोई धर देबे ना तम ताली बजाए खाते दाई मल्ला है ना, मुझे एक मन नहीं लगे। बहुत सुंदर, वैसे भजन तो लास्ट होती जाते हैं और आप सभी की ताली का आवाज भी बहुत सुंदर ताली बजा करके साथ देते हो। लेकिन हाँ जे मन भजन में शुरू से लास्ट तक ताली नहीं बजाए ना ओकरो मन पर एक टन कहावत है मरका बोल कहाते मन ले बोल दे तो तुम्हारे का हाथ होता लेका कहते ना, अरे एक पर नदी योग पार कुआं, क्या बात, अरे एक पर नदी योग पार कुआं और जे माता रानी के भजन में ताली नहीं बजाई सी ते कर मुड़ी मां गोरी गोरी जुआ। अरे भैया जी जरा ताली बजा लेना, अरे बहना जी जरा ताली बजा लेना, अरे चाचा जी जरा ताली बजा लेना, अरे चाची जी जरा ताली बजा लेना, अरे मामा जी जरा ताली बजा लेना, अरे
जरा ताली बजा ले भय सुन रघुबर बानी भयो लाभ बढ़ गई बढ़ियानी सियावर रामचंद्र की जय। हे भाई अब जा करके माता से विदा मांग और जल्दी वन को चल। सीना से लगा करके हृदय से लगा करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण बोले थे कि लक्ष्मण मैं तो तुर बात बिल्कुल समझ गई, एक काम कर ते जितना जल्दी हो सके माता जी के पास जा और माता जी से आज्ञा लेकर के विदा लेकर के मोर पास आ। यदि माता जी तैयार है तो बिल्कुल मोर साथ जावे और माता जी तैयार नहीं रही ना तो मैं तुम नहीं ले। फिर लक्ष्मण घबरा जाते और रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी महाराज की बात सुन करके लक्ष्मण जी महाराज आनंदित हो जाते और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। मतलब लक्ष्मण जी महाराज के कहने बोला जो हानि होती थी ना वो हानि दूर हो गए, अब मोला लाभ होने वाला है। ऐसे आनंद होकर के प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी महाराज धीरे धीरे माता सुमित्रा जी के पास चले जाते और माता सुमित्रा जी के पास जा करके ओकर चरण कमल में प्रणाम करते। जानो मारो कोई अंधला आंख मिल जाते और आंख मिले के बाद वो कति खुश हो जाते ना तेकर कोई वर्णन नहीं करे जा सके। जे लोग कुछ दिखत नहीं है और अचानक ओला आंख मिल गए तो कितना खुश होगा। अंधा व्यक्ति कोई आंख मिल जाते वो कितना प्रसन्न हो जाए, वैसे ही लक्ष्मण जी महाराज प्रसन्न हो जाते। कंजूस आदमी ले धन मिल जाए कितना खुश हुई। लक्ष्मण जी महाराज खुश होकर के धीरे धीरे माता सुमित्रा जी के पास जाते और जा करके ओकर चरण कमल में प्रणाम करते। लक्ष्मण जी महाराज तो एकदम प्रसन्न है, खुश है। तो खुश देख करके माता सुमित्रा पूछे कि बोल लक्ष्मण ते का कारण से मोर पास साहस चरण कमल में प्रणाम भी करत है। तो लक्ष्मण जी महाराज पूरा घटना जो घटे वो बता थे। माता भाई ला 14 साल के वनवास होए ना तो मैं भी ओकर साथ में जाना चाहता। अब छोटे भाई लक्ष्मण की बात सुन करके माता जो है दुख में पड़ जाती, ओकर कठोर शब्द सुन करके कि कितना दुर्भाग्य। देखो आज लक्ष्मण जी भी अपन भाई के साथ जाए के लिए तैयार हो गए। एक ना सब लोग पागल करके रख दे। काबर की कैकेयी के कारण ही आज बड़े बेटा राम सीता ला 14 साल के वनवास हुआ थे और साथ में ये लक्ष्मण भी जब कहा थे का ओला दुख नहीं लगी सोई 14 साल के वनवास देते। राजा भी कितना दुख में पड़े काकरो बारे में कैकेयी जो है थोड़ा भी सोचे विचारिस नहीं और सीधा 14 साल के वनवास दे दी। माता सुमित्रा के मुख से कुछ आवाज नहीं निकले। जब ओकर मुख से कुछ आवाज नहीं निकलेला तो लक्ष्मण घबराता। कहीं माता हाँ मोला जाए के लिए मना तो नहीं कर दे, और अगर मना कर दी तो फिर मैं भाई के साथ नहीं जा पाऊंगा। काश माता जी हाँ मोला भाई के साथ में भेजे के लिए तैयार हो जाए और मैं भी भाई के साथ में और माता जी के साथ में भाई के साथ अपन 14 साल वनवास के लिए चले जाऊं और ओकर मन की मैं सेवा करूं। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज अपन मन में विचार करते। काबर आदमी के जीवन में कभी दुख तो कभी सुख आते। लक्ष्मण जी महाराज माता जी थोड़ा दुख होते ना तो समझाते, देख माता मैं तो अपन भाई के साथ में जाता हूँ, बोलिए चिंता करे की कोई बात नहीं, मैं ओकर चरण कमल की सेवा करूंगा। काबर के आदमी के जीवन है रेलवे लाइन और रेलवे लाइन एकदम सीधा सीधा होते। आदमी के जीवन जो है गंगा जी के धारे, कभी ये तरफ मुड़ी तो कभी वो तरफ मुड़ी। मतलब आदमी के जीवन में सुख और दुख आने वाला रहता है और सुख और दुख आते हैं। सुख के समय हंसना चाहिए, दुख के समय रोना चाहिए। रोज से मन के बोझ हल्का होता है। यदि हमारे जीवन में तकलीफ आती, जब तक हम पड़ोसी के पास जा करके नहीं रहो तब तक हमारा शांति मिलने वाला नहीं। लेकिन इवन तो महारानी है रे, माता कौशल्या सुमित्रा, इमन कहाँ पड़ोसी के पास जा करके रो डरी पड़ोसी के पास। माता कौशल्या सुमित्रा मन पड़ोसी कर जाग रोही
निरोए तेकरे से तू कर मन पर कोप भवन बना है, ताकि घर के बात जो है बाहर मत फैले, घर के अंदर में ही रहे। कोप भवन बना कर रखी दशरथ जी महाराज, नहीं दशरथ जी महाराज नहीं, कर पूर्वज से चलते आते हैं। आजकल के मन लोग कोप भवन बनाते, घर बनाते हो ते काटन कोप भवन बनाते हो कि नहीं बनाओ? कोप भवन ला जानते नहीं जानो? जानते हो? जोर से बोलो ना। माता कई हो कोप भवन में जा करके घुसी, त्रिया चरित्र करिस, काबर मंत्रा पूरा अपन मन के बात ला ओकर में डाल दिस। एक जन सौतन के नहीं 100 सौतन के बात सुनिस ना, तब कहीं वो कई हो ओकर पट में इस मंत्रा के बाद में और देख कई ते कोप भवन में जात हस। जब तक दशरथ जी महाराज राम के सौगंध लिखई ना, तब तक ते अपन वचन बोल भी मत दशरथ जी महाराज के पास में। और जैसे ही तोर वचन वो राम जी के सौगंध कइस, काबर वो तो तोर पट में दशरथ जी आ, ते जैसने बोलता तैसने वो करते। तो वो कोप भवन में जा था, जब तक दशरथ जी महाराज राम जी की कसम नहीं खाई तब तक ते अपन दोनों वचन मत बोलना, और जैसे ही कसम खाई तब ते दोनों वचन न बोलना। तो कोप भवन में गिरीस कोप भवन बना करके रखी। राजा मन ये कारण कोप भवन बनाए ताकि घर के बाद घरे में रहे और दूसरा पड़ोसी मत जाने, लेकिन पड़ोसी का पूरा दुनिया जान गई। लेकिन हमन जब भी घर बनाते ना, घर ला कोप भवन नहीं बनाना है कि कोप भवन बनाना है, बना के रखना है कदाप नहीं। भले एक गाँव दूसरा कर जाग गोठिया ले, अपन दुख ला शेयर कर ले, दुखी लगा थे तो रो ले, लेकिन कोप भवन घर ला कभी नहीं बनाना चाहिए, काबर के घर के पूरा तहस नहस हो जाते हैं। आज ये कैकेयी के कारण, और कैकेयी चले दोष नहीं देन भैया, कहीं ना कहीं देवता मन के घलों की इच्छा रही कि राम ला 14 साल के वनवास हो, काबर की भगवान का अवतार काबर हुए जब जब धरती पे अत्याचार हुआ करता है, जब जब धरती पे अत्याचार हुआ करता है तो नर से नारायण का अवतार हुआ करता है। जब जब ये धरती में पापी मन के अत्याचार बढ़ जाते तो परमात्मा अपन भक्त मन के हित करे के खातिर ये धरती में कोई न कोई रूप में अवतार लेकर के आते और अपन भक्त मन की रक्षा करते। वैसे श्रीमद् भागवत में परमात्मा के 24 अवतार बतलाए गए, कछुआ, मछली, स्वर आदि आदि, लेकिन परमात्मा के 24 अवतार में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार 7वां अवतार माने गए, जे हरे धर्म के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज पिता के वचन मान करके राज्य त्याग करके तपस्वी और साधु के वेश में आकर के दंडक वन में विचरे के चालू करत ओकर वचन ला मान चुके हैं। और आज छोटे भाई लक्ष्मण भी भगवान के चरण कमल के सेवा करने से कह करके माता सुमित्रा से विदा मांगत है। लेकिन ये रामचरितमानस में जब रावण के पाप बढ़ी तो गाय रूप में धरती ऋषि मुनि देवता ओकर पाप अधिक बढ़ जाते कि कदे माए कते बहन कर कोई पहचान नहीं। और जब देवता मन सुनिस ना कि राम के राज तिलक होने वाला है तो सब देवता मिल करके माता सरस्वती जी कर जाते और जा करके बोलते आप कुछ भी करके न माता ये राम ला 14 साल के वनवास करवाओ, अगर ओकर राज तिलक हो जाई तो हमन तो जिंदा नहीं बाजबो, तो आपसे निवेदन आप ओकर राज तिलक ना हो करके बोला 14 साल के वनवास करवाओ। माता सरस्वती गलो कर इसमें पाप नहीं कर सकूं दादा, इतना बड़े पाप ला मैं के जन नहीं बहू। देवता मन कहते माता आप लोग पाप वाला कोई बात ही नहीं है, सबके हित के लिए हम काम करत हन। सोचो और रावण सबला मारी ते अच्छा बात है, तो उल 14 साल वनवास हुए इसे काम कर। माता सरस्वती की साथे गलो के देवता मन के बुद्धि ना एकदम ऊंची रहती है, कभी मतलब कोई आगे बढ़ते हुए देख नहीं सके। अविकर मन के बात मान करके वो अवधपुरी में जाते और जा करके मंत्रा के बुद्धि में बैठते ताकि मंत्रा के ही द्वारा ये काम बन सके। काबर अवधपुरी के अगर उकर दिमाग में बैठी तो काम करने वाला नहीं, काबर की सब राम भक्त है और यही मंत्रा दूसरा हरे
कह एक साथ में दास जी बन के आए, तो यही काम लोग बना सकते इसे के करके ओकर बुद्धि में बैठते और ओकरे ही माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वनवास करवा दिए जाते। बोली लखन से रामचंद्र की जय। चलो भजन गाओ, ताली बजा रहे हो।